अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछले हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था। उसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। अब हमने जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे पास जो न्यूक्लियाई है वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं, यानी अगर हम हॉरिजॉन्टली जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को काट रहे हैं तो हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। ये बाहर में हमारे पास सारा वाइट कॉलम है, ये हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, इंटीरियर मीडियन फिशर, हमारे पास अंदर जो है वो हमारे पास एच शेप का हमारे पास ग्रे मैटर है। उसमें जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पर है हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न है जो कि हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होता है, और इंटीरियर हॉर्न होता है जहाँ से हमारे पास मोटर फाइबर्स जो है वो जा रहे होते हैं। कुछ कुछ हमारे पास जो है उनके पास लेटरल ग्रे कॉलम भी होता है। ये हमारे पास हम ज़्यादातर जो है वो थोरेसिक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। फॉर थोरेसिक सेगमेंट के अंदर और थोड़ा सैक्रल में भी हमारे पास प्रेजेंट होता है फॉर द ऑटोनॉमिक फाइबर्स। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास हो रहे होते हैं वो यहाँ से निकल रहे होते हैं। अगर हम देखें तो इसको हम इंटीरियर हॉर्न कहेंगे, पोस्टीरियर हॉर्न कहेंगे, इसको हम कहेंगे लेटरल ग्रे, हम कॉलम भी कह सकते हैं, लेटरल ग्रे हॉर्न भी कह सकते हैं, लेटरल हॉर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बीच में जो हमारे पास डॉट नज़र आ रहा है ये हमारे पास सेंट्रल कैनाल है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF होता है, और ये हमारे पास लाइन होती है बाय द एपेंडाइमल सेल्स। जो हमारे पास है ना पीछे सेंट्रल कैनाल के जो ग्रे मैटर है वहाँ पे जो थोड़ी सी स्पेस है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ग्रे कमीशन, जो हमारे पास पिंक से शो हुआ हुआ है। और जो हमारे पास आगे ऑरेंज से जो सेंट्रल कैनाल के आगे है ना उसको हम कहेंगे इंटीरियर ग्रे कमीशन। ठीक है, अगर हम देखें ग्रे मैटर में हमारे पास क्या होता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास ग्रे मैटर में सिर्फ सेल बॉडीज़ हैं, लेकिन हमारे पास ग्रे मैटर में सेल बॉडीज़ भी होती हैं। हमारे पास निरोग्लिया यानी स्पोर्टिंग सेल्स भी होते हैं, अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स भी होते हैं, और ब्लड वेसल्स भी होती हैं, और कहीं कहीं माइलिनेटेड एक्सॉन्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आगे हमने बात करनी है ना न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस भी हमारे पास, हम ग्रे मैटर को क्या कहते हैं, ग्रे मैटर हम कहते हैं हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ग्रे मैटर है ना उसको भी हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास हो जाता है कॉर्टेक्स के ऊपर जो होता है एक हमारे पास, और एक हमारे पास हो जाता है न्यूक्लियस। जैसे अब कॉर्टेक्स में अगर हम बात करें तो हम ये अगर ब्रेन बनाएं, ठीक है, ये यहाँ पे इसके दो स्ट्रक्चर्स आएंगे और ये सारा कुछ, तो ये यहाँ पे जो साइड पे हमारे पास कॉर्टेक्स के ऊपर ये सारा हमारे पास प्रेजेंट होता है ना, सारा ग्रे मैटर, इसको हम कहते हैं हमारे पास कॉर्टेक्स ग्रे मैटर। जबकि न्यूक्लियस का हमारे पास ये होता है कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन बॉडीज़ हो और सराउंडेड बाय हो वाइट फाइबर्स। तो अगर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है न्यूक्लियस है प्रेजेंट, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ साइडों पे वाइट फाइबर्स है। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रे मैटर होता है, उसमें हमारे पास थोड़े बहुत माइलिनेटेड एक्सॉन्स भी होते हैं, और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स तो होते ही हैं वो ग्रे मैटर में, लेकिन कुछ ना कुछ माइलिनेटेड एक्सॉन्स भी होते हैं अंदर, प्योरली नहीं है कि हम कहें कि वो है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, निरोग्लिया सेल्स, ये सब कुछ होता है। अब हम बात करें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड न्यूक्लियाई में, तो सबसे पहले अगर हम इंटीरियर हॉर्न में देखें तो इंटीरियर हॉर्न के अंदर हम कहते हैं हमारे पास 3 ग्रुप्स के अंदर हमने उनको डिवाइड कर दिया न्यूक्लियाई को। ठीक है, मीडियल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप, लेटरल ग्रुप। ठीक है, ये हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम देखेंगे हमारे पास कौन सी चीज़ किस किस को सप्लाई कर रही है, तो जो मीडियल ग्रुप के न्यूक्लियाई हैं वो हमारे पास सप्लाई करते हैं नेक को, नेक के मसल्स को, ट्रंक के मसल्स को, इंटरकॉस्टल मसल्स को, और एब्डोमिनल मसल्स को। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं एंटी, यानी हम कहते हैं ना एंटी वायरस, एंटीबायोटिक, इस तरह से एंटी, ए से एब्डोमिन, एन से नेक, टी से ट्रंक, आई से इंटरकॉस्टल मसल्स। अब हमारे पास जो सेंट्रल है ना और मीडियल हमारे पास जो है ना मीडियल ग्रुप, ये ऑलमोस्ट सारे ही हमारे पास व्हाट स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारे पास सेंट्रल ग्रुप है वो हमारे पास सर्वाइकल और लंबोसैक्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। सर्वाइकल में आप थोड़ा सा याद रख लें, 2 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होंगे, फ्रेनिक न्यूक्लियस और सेसरी न्यूक्लियस। फ्रेनिक न्यूक्लियस हमारे पास C3 से C5 इसकी रूट वैल्यू होगी, और ये हमारे पास सप्लाई करेगा डायाफ्राम के मसल्स को। डायाफ्राम जो मसल है उसको हमारे पास ये सप्लाई करेगा और रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा। और अगर हमारे पास कहीं से फ्रेनिक न्यूक्लियस की लीजन हो जाती है, इसको डैमेज हो सकता है, तो हमारे पास जो है वो डेथ के चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास डायाफ्राम ही काम नहीं करेगा तो हम सांस ही नहीं ले सकते। ठीक है, फिर हमारे पास होता है सेसरी न्यूक्लियस, जो कि हमारे पास C1 से लेकर C5 या C6 तक चल रहा होता है, और ये हमारे पास सप्लाई करता है स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस मसल्स को। ठीक है, इन मसल्स को हमारे पास अप्लाई करने के लिए सेसरी न्यूक्लियस है। और अब ये हमारे पास हो गया ये सर्वाइकल रीजन में। अब लंबोसैक्रल में हमारे पास लंबोसैक्रल न्यूक्लियस है, जो कि L2 से S1 इसकी रूट वैल्यू है, लेकिन अभी तक इसका कोई खास फंक्शन पता नहीं लगा कि वहाँ पे इसका मेन जो फंक्शन है वो कहाँ क्या है। फिर हमारे पास लेटरल ग्रुप है न्यूक्लियस का। लेटरल ग्रुप में भी हमारे पास सर्वाइकल और लंबोसैक्रल है, ये हमारे पास इनोवेट कर रहा है स्केलेटल मसल ऑफ द लिम्स। अब सर्वाइकल है तो सर्वाइकल में मेनली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो C5 से लेकर T1 तक या C8 वाला जो है वो हमारे पास इसमें हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अपर लिम्ब में ब्रेकियल प्लेक्सिस वगैरह निकल रहा है तो उसको सप्लाई करेगा। और लंबर साइकिल में भी हम बात कर सकते हैं कि L2 से लेकर S3 S4 तक इसकी रूट वैल्यू हो सकती है।
अब हम बात करें हमारे पास पोस्टीरियर ग्रे कॉलम की, तो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के अंदर जैसे वहाँ पे हमारे पास 3 ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस थे, मीडियल, सेंट्रल एंड लेटर। और सेंट्रल में भी आगे मतलब हमारे पास 2 न्यूक्लियस आ रहे थे, इसमें भी हमारे पास मतलब डिफरेंट न्यूक्लियस थे। इसमें हम जो है वो ग्रुप्स नहीं है, न्यूक्लियस ही हैं। सबसे पहला हमारे पास ऐसा कैप शेप जो है ना वैसे बिल्कुल हमारे पास प्रेजेंट होगा, इसको हम कहेंगे सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा। फिर उसके थोड़े से इंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस प्रोपायरस। फिर हमारे पास थोड़ा सा उसके मीडियली हमारे पास एट द बेस ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न हमारे पास प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस डॉर्सलिस। और उसके हमारे पास थोड़ा सा लिटरल जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होगा विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। तो हमारे पास ये 4 न्यूक्लियस हैं जो कि हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न में पाए जाते हैं। अब इन सबकी मेन चीज़ क्या है कि हमारे पास सारे के सारे क्या है, एफरेंट फाइबर्स लेकर आएंगे, यानी सेंसरी फाइबर्स लेकर आएंगे, क्योंकि पोस्टीरियर है ही हमारे पास सेंसरी फाइबर्स का। सबसे पहले अगर हम देख लें सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा का, तो हम कहते हैं कि सबसे फर्स्ट जो मेन चीज़ है वो ये कि ये थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। मेनली इसमें गोल्जी टाइप 2 तरह की न्यूरॉन्स होती हैं, यानी ऐसी न्यूरॉन जिनके एक्सॉन्स बहुत स्मॉल होते हैं। हमने क्लासिफिकेशन इसकी की भी थी हिस्टोलॉजी, जब हम देखते हैं तो उसमें हमने देखा था कि टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। तो टाइप 2 वो जिनके एक्सॉन स्मॉल होते हैं, ऐसी न्यूरॉन्स। और ये एफरेंट फाइबर्स किस चीज़ के लेकर आएंगे, पेन के, टच के, टेम्परेचर के, ठीक है। ये सारे हमारे पास बॉडी से जो है फाइबर सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा के अंदर आएंगे, और फिर वहाँ से आगे हम देखेंगे कि कैसे ट्रैक बन के लेके जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास होता है न्यूक्लियस प्रोपायरस। न्यूक्लियस प्रोपायरस हम कहते हैं ये भी थ्रू आउट प्रेजेंट होता है। ये जो मेन बल्क ऑफ द सेल है ज़्यादातर, यानी काफ़ी ज़्यादातर जो मेन बल्क है हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न में सेल्स का, वो ये बना रहे होते हैं, ये इस न्यूक्लियस के सेल्स। एफरेंट फाइबर्स कहाँ कहाँ से लेकर आएंगे, ये प्रोप्रियोसेप्शन, यानी प्रोप्रियोसेप्शन हमारे पास के हमारे पास पोजीशन और मूवमेंट के हमारे पास सेंस के हमारे पास, अगर हमारे पास लाइक हमारा जो एक फिंगर है वो यहाँ पर अगर है तो हमें बॉडी को पता है, हम आंखें बंद भी करें हमें पता है कि यहाँ पर है, हमें पता है कि हमारा नोज़ कहाँ पर है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन की ओर होती है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, यानी अगर 2 नीडल्स हमें टच करें तो हमें पता कब कितने डिस्टेंस तक हमें पता लग सकता है कि ये 2 अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये हेल्प करिए, वाइब्रेशन की जो सारी सेंसेस हैं ये न्यूक्लियस प्रोपायरस के पास आ रही है। फिर अगर हम देखें हमारे पास न्यूक्लियस डॉर्सलिस, तो न्यूक्लियस डॉर्सलिस हमारे पास थ्रू आउट प्रेजेंट नहीं होता। हमारे पास C8 से लेकर L3 या L4 तक होता है, और ये सिर्फ प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन ही लेकर जा रहा है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन के लिए 2 हैं, न्यूक्लियस प्रोपायरस और न्यूक्लियस डॉर्सलिस। इन दोनों में हमेशा फ़र्क भी आ जाता है, तो ये याद रखना है कि न्यूक्लियस प्रोपायरस जो है वो थ्रू आउट प्रेजेंट होगा, डॉर्सलिस सिर्फ C8 से L3 L4 तक, और डॉर्सलिस सिर्फ प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, जबकि हमारे पास जो प्रोपायरस है वो प्रोप्रियोसेप्टिव के साथ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन भी लेके जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट है विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। ये सबसे आसान है क्योंकि इसकी आपको देखने पड़ते हैं विसरल से जो भी एफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पेन की हो सकती हैं, ठीक है। टच तो टच की भी मतलब टच आपके विसरास में नहीं, लेकिन पेन की, या हमारे पास जो पेरिस्टालसिस वगैरह हो रही है उसकी कोई भी मतलब एफरेंट सेंसेशंस वगैरह हैं वो हमारे पास लेकर आ सकती हैं। और ये हमने याद रखना है कि उसको T1 से L3 तक। तो इसके 2 न्यूक्लियस जो हैं वो थ्रू आउट प्रेजेंट होते हैं, और 2 न्यूक्लियस हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस डॉर्सलिस C8 to L3 से L4, और विसरल एफरेंट जो है वो T1 से L3। ये हमारे पास सारे जो है वो न्यूक्लियस है जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन द हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की ग्रे कॉलम के ग्रे मैटर के अंदर। अब हम जो है वो आगे देखेंगे कि ट्रैक्स कैसे होते हैं हमारे पास, क्या वाइट मैटर क्या होता है, उसमें ट्रैक्स हमारे पास होते हैं, वो किस तरह से इन्फॉर्मेशन को जो है वो लेके जा रहे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।